अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। दो तीन हाजिर खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आज पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। वीडियोस आपको दिखाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। साथ दो खबरें आपके सामने रखेंगे। ये खबर मरियम साहिबा के हवाले से होगी और ये खबर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। दोनों खबरों के बाद आपके जो पहले अल्फाज होंगे वो ये होंगे कि चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा। आप आगे पीछे ढूंढेंगे कि चुल्लू भर पानी हमें मिल जाए, और आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों कहा गया था कि शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। यानी इन दोनों ने जो आज इकदाम लिए हैं, उसके बाद यही कह सकता है बंदा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पानी उस चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हुकूमतें करने के बजाय। एक हफ्ते का अल्टीमेटम अली अमीन गंडापुर ने दे दिया है कि एक हफ्ते में सुधर जाओ, नहीं तो भाई ये ही मीन्स बिजनेस। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर मंडे को आ रहे हैं खान से मिलने के लिए, तो बहुत बड़ी हैपनिंग्स है पाकिस्तान में, वो आपके सामने रख देते हैं। हुआ आज ये है और बहुत बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, खान ने कॉल दी थी कि पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। मौसम शदीद ठंडा है, पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, शदीद तरीन बहुत तेज बारिश हो रही है, सर्दी यानी जमकर सर्दी है, जमकर। अभी भी बहुत सारे घरों में, यानी मेरे अपने घर में भी यहां पर हीटर लगा हुआ है, अब इतनी शदीद सर्दी है। बारिश हो रही थी तो दिन 1 बजे तक तो हम बैठकर ये देखते रहे कि जनाब प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा। जाहिर नहीं होगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अचानक से उसके बाद क्या होता है कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर निकलता है, ब्रिक बाय ब्रिक करके। और फिर ये बारिश देखें, ये वीडियोस देखें कि बारिश में फिर लोग निकलना शुरू कर जाते हैं। आप यकीन माने कि हैरान कुन मनाजिर थे कि ऊपर से जो बारिश का तूफान आया हुआ है, नीचे अवाम का तूफान आया हुआ है। खास तौर पर रावलपिंडी में, यानी रावलपिंडी में आज कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसका बंदा ना निकला। नौजवान, बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम तर रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर थे और एक ही बात कर रहे थे कि मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। एक ही बात कर रहे थे कि हमने वोट डाला है, वोट हमारे हवाले करो, सड्डा हक इथे रख। ये खुलकर आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिए और ये उन्होंने खुलकर बातचीत किया है। शेर अफजल मरवत अपने स्वैग में आया, पहले तो जनाब वो ट्रक के छत के ऊपर चढ़ा रहा, उसके बाद जब पुलिस ने रास्ता रोका तो एक सब्जी वाली गाड़ी में छुपकर शेर अफजल मरवत दूसरी जगह पर पहुंचा। लाहौर के अंदर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई। लाहौर में ज़ाहिर मरियम साहिबा का इलाका है, अपना इलाका तो खैर उनका पूरा पंजाब ही है, लेकिन लाहौर के अंदर खास तौर पर उन्होंने इंतजाम करवाए थे। पुलिस ऐलानात करती रही कि कोई बाहर निकला उसे पकड़ा जाएगा। फिर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को, वुकला को, आम लोगों को मारा गया, घसीटा गया, पकड़ा गया। तो ये सारे मनाजिर हुए, लेकिन जिस तरह से आवाम निकली है ये गैर मामूली है, ये गैर मामूली। और लोग 1% भी बैठने को तैयार नहीं है। ये जो एहतजाज है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। यानी अगर आज के दिन ये कम नहीं हुआ, आज के दिन ये एहतजाज ना रोका जा सका, या आज के दिन अगर लोग ना निकलते तो फिर भी कम से कम एक कवर होता। लेकिन अगर आज भी लोग निकले, आप समझ जाएं कि जनाब ये एहतजाज नहीं रुकेगा और ये अवाम मैंडेट लेगी और ये एहतजाज और ज्यादा बढ़ेगा, ये और ज्यादा बढ़ेगा। अभी जो सिर्फ वीडियोस आपके सामने रखे पंजाब की हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो और तूफान आया हुआ है। यानी वहां पर तो सिर्फ एक कॉल देने की जरूरत है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकल आता है। लाहौर में, हाफिजाबाद में, कसूर में, हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम निकली है। जबरदस्त मनाजिर तब भी सामने आए जब खवातीन निकली, और खवातीन छतरियां लेकर निकली। ये भी अजीब और गरीब था, ये भी गैर मामूली था। फिर बहुत सारी जगहों पर, बल्कि लाहौर में एक जगह पर यह हुआ कि पुलिस वाले डंडे मार रहे थे आवाम को, उसके बाद ओले बरसना शुरू हो गए। एक एक ओला इतना इतना बड़ा उनके सरों के ऊपर लगा, पटकार निकल रहे वहां। और सुना वो जो रिपोर्टर्स उनके साथ मौजूद थे, यानी पुलिस वाले एक दूसरे के सरों पर हाथ रखकर वहां से भागे, पटकार निकले। यकीन माने इतने तगड़े ओले वहां पर पड़े। तो एक बड़ी हैपनिंग, बहुत ही हैपनिंग दिन था, बहुत ही ज्यादा हैपनिंग। और शेर अफजल मरवत ने जो गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो काफी सारे, एक नया कट्टा मरवत ने भी वहां पर खोल दिया है। शेर अफजल मरवत ने पिंडी में खड़े होकर यह कहा कि आपका 9 मई का बयानिया बढ़ गया है, कान खोलकर सुन लो, हम पाकिस्तान हैं, हम अवाम, हम ही रियासत हैं। अब 15% हैं जिन्होंने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान बेगुनाह जेल के अंदर मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी जजेस का जो बेंच था, उन्होंने फैसला किया था कि काजी कोई भी फैसला इमरान खान के हवाले से नहीं सुनेगा। फिर इसने कैसे हमसे बैठ छिना है, काजी कोई भी तहरीक इंसाफ का केस ना सुने। तो मरवत साहब ने पिंडी में खड़े होकर यह कहा है कि जनाब नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, और तब तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारा मैंडेट किसी भी तौर पर हमारे हवाले नहीं किया जाता। तो ये पिंडी की और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल थी। खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है। वहां पर अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया है और वो मंडे को इस्लामाबाद से मिलने आ रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर, आप जानते हैं किस तरह की ज़हनियत है, और फिर वो सीएम बने हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई भी गाड़ी, किसी भी इदारे की गाड़ी होगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो बगैर चेकिंग के इंटर नहीं होगी। उन्होंने कहा जनाब के अपने आप को सुधार लें, और खास तौर पर जिन लोगों ने मार धाड़ की है, घरों के अंदर घुसे हैं, उनका एहतसाब भी उन्होंने खुलकर कहा कि वो सारा सब कुछ होगा। तो अब दिलचस्प बात यह भी है कि जब अली अमीन गंडापुर हल्फ उठा रहे हैं
उस वक्त अवाम उनके सामने खड़ी है, अवाम उनके पीछे खड़ी है। अब ये जो सारी सख्ती जो बर्दाश्त की है, ये पाकिस्तानी अवाम ने की है। भूख, नंग, महंगाई, मार कुट, ब्लैकमेलिंग, खवातीन, बच्चे घरों के अंदर जाना, ये अवाम ने बर्दाश्त किया है। लिहाजा अवाम अब खुद बंदे के पीछे जाती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, उसे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, अवाम उसके आगे पीछे हसार बना लेती है। जो भी एमएनएज या एमपीएज है तहरीक इंसाफ के, अवाम उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन गई है। ये हैरान कुन मनाजिर है कि जहां पर पहले एक एमएनए आता था, ठाट बाट शश के गाड़ियां आगे पीछे अवाम करे, नहीं नहीं, और वो भी अब फखरिया अंदाज में नीचे उतरकर गाड़ी में अवाम को गले लगाता हुआ उनका हाथ पकड़कर चलता है। ये है असल जो चेंज पाकिस्तान के अंदर आया है। ये है वो मार धाड़ के बाद जो एक नया सूरज पाकिस्तान के अंदर निकल रहा है, एक नया चांद पाकिस्तान के अंदर निकल रहा है, जिसका हम ख्वाब देखते थे। मसला ये कि मियां नवाज शरीफ साहब भी ये काम कर सकते थे, आज से 20-30 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ। ये डील्स करके मुल्क से बाहर भाग गए। अगर ये डील्स ना करते, अगर ये निजाम के सामने खड़े होते, तो यकीन माने आज जमहूरियत के पके हुए फल हम खा रहे होते, आज हमारी नस्लों की जवानियां बनी होती। लेकिन इस्तफा खान खड़ा हुआ है, लिहाजा चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं और बाकायदे से पता चल रहा है कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब साथ दो खबरें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। एक तो खबर यह है कि बताया जा रहा है कि कराची के अंदर वेदर फोरकास्ट की गई कि बारिश होने वाली है, और वहां पर शाम की शिफ्ट में स्कूल बंद कर दिए गए, यानी बारिश की फोरकास्ट के ऊपर स्कूल बंद कर दिए गए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये पॉलिसी है कि बारिश की फोरकास्ट हुई है, ये नहीं कि नदी नाले हम खुलवाएं, ये नहीं कि ऐसी पॉलिसी बनाए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें, इन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए। ये बुनियादी तौर पर वहां की हुकूमत है और ये वहां का खुलासा है। मरियम साहबा की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जनाब कि रमजान के अंदर जो रमजान रिलीफ पैकेज हम देने वाले हैं, निगहबान पैकेज, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की अलग तस्वीर, मरियम साहबा की अलग तस्वीर, शहबाज साहब की अलग तस्वीर, हमजा साहब की अलग तस्वीर, इन सब की पूरे खानदान की तस्वीर वहां पर लगी होगी। और रमजान पैकेज में वो कह रही है कि रमजान पैकेज उन घरों तक भी पहुंचाएं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अब पाकिस्तान के अंदर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जो रमजान पैकेज आप दे रहे हैं, ये आप लोगों ने घर से लाया है, आप लोगों के बाप का पैसा है, आप लोगों के जागीरों का पैसा है, किधर से लाया ये पैसा तुम लोगों ने? यानी ये कौन लोग होते हैं, ये किस तरह से सोच लेते हैं कि रोटी आपको देंगे नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर, ये चीनी आपको देंगे नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर? यानी समझ से बाहर है किस तरह की ये ज़हनियत है। यानी लिटरली लोग ये पूछ रहे हैं पैसा किसका है? ये जो आप पैकेजेस दे रहे हैं, ये जो सारा माहौल बना रहे हैं, ये रोकड़ा किधर से आता है, टक्का किधर से आता है? ये मेरी और आपकी जेब का पैसा है, ये हमारा पैसा है, जिसके जो आपके पास दिया गया ताकि आप हमें रिलीफ दें, ना कि अपनी तस्वीरें लगाकर हमारे मुंह चढ़ाएं, ना कि ये फैसला करें कि जनाब जिन्होंने वोट नहीं दिया अच्छा उन्हें भी दे दें। ओ भाई, हु यू आर टू डिसाइड? आप कौन है डिसाइड करने वाले? यानी समझ से बाहर है कि कितनी मुजाहिका खेज किस्म की स्टेटमेंटें हैं, कितना मुजाहिका खेज किस्म की कहानियां हैं जो ये हुकूमत कर रही है। और ये यानी ये मेरे ख्याल में इन्हें नींद पूरी करने की जरूरत है, लिटरली इन्हें सोने की और नींद पूरी करने की जरूरत है, ताकि कम से कम इनके दिमाग काम करें। और भाई ये अवाम का पैसा है, ये वही उस गरीब का पैसा है जो सारा दिन जूतियां सीता है, ये उसका पैसा है जो सारा दिन बाइकिया पर मोटरसाइकिल बारिश में चलाता है, ये उसका पैसा है जो दुकान के ऊपर बैठा बैठा बूढ़ा हो गया है, उधर उधर उसे हार्ट अटैक होता है और वो सिर्फ अपने घर का निजाम चला पाता है। ये उन लोगों का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है कि इसके ऊपर इस तरह से कि जनाब हम रमजान पैकेज दे रहे हैं, जनाब ये आपने करना है, वो आपने करना है। ये चीजें अब अवाम कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी और ये लोगों को समझ भी आना शुरू हो गया है। अब एक लोटे की आपको कहानी सुनाते हैं। आज मैं एक एमएनए से मिला, तहरीक इंसाफ के एमएनए। वो ये कहते हैं कि मुझे उठाया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। दिसंबर था, शदीद सर्दी थी और बुरे हालात थे मेरे। वो कहते हैं उसके बाद हुआ ये कि मेरे पास मेरी बेगम आई और मेरी बेगम ने आकर मुझे बताया कि मेरा बच्चा जो है, हमारा छोटा बेटा जो है, वो ये कहता है कि जनाब पापा को जाकर क्लियर कट बता दें कि आपने गिव अप नहीं करना। उसने कहा कि हमारे स्कूल में एक लोटे का बच्चा आता है, लोटा वो जिसने इमरान खान के साथ धोखा किया है। उसने कहा लोटे के बच्चे आते हैं और यकीन माने कि पूरा स्कूल उन लोटों के बच्चों के साथ बातचीत नहीं करता और उन्हें लोटा लोटा करके बुलाता है। अब इसमें कसूर बच्चों का नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, बच्चों का कसूर नहीं होता, लेकिन उस बच्चे ने ये कहा कि जनाब पूरा स्कूल उन्हें लोटा लोटा कहकर बुलाता है, लिहाजा जो उन्हें शर्मिंदगी होती है, वो कहते हैं टीचर भी उन्हें मुंह नहीं लगाते। लिहाजा मेरे वालिद को यह कह दें कि आपने खान के ऊपर गिव अप नहीं करना। तो ये हाल हो चुका है। वो लोग जो इस सारे प्रोसेस में, इस सारे माहौल में छोड़कर भागे, जिन्होंने गर्दनें अपनी झुकाई हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।